तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ क्या रहे थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, याद आ रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और इसमें हमने मोनोवैलेंट की बात करी थी लास्ट क्लास के अंदर। आज हम बात करेंगे बाईवैलेंट की। बाईवैलेंट का मतलब होता है अब आप इसमें से 2H निकालना शुरू करोगे। बाईवैलेंट, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे बाईवैलेंट की। बाईवैलेंट मॉलिक्यूल्स की। तो बाईवैलेंट का मतलब होता है कि आप इसमें 2 वैलेंसी फ्री करोगे, 2 वैलेंसी फ्री। इसमें आप 2 वैलेंसी फ्री कर दोगे भाई, 2 वैलेंसी निकालनी है। अब यार 2 वैलेंसी निकालनी है तो कहां से निकालनी है, इससे फर्क पड़ेगा नाम में। देखो केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट है ना, पहला केस क्या है कि आपको 2 वैलेंसी निकालनी है सेम कार्बन एटम से। तो मैंने लिखा फ्रॉम सेम कार्बन एटम, ठीक है। केस टू है ना, फ्रॉम विसिनल कार्बन। अब ये विसिनल क्या होता है बताता हूं अभी। फ्रॉम विसिनल कार्बन एटम। और केस थ्री है ना, फ्रॉम टर्मिनल कार्बन एटम, फ्रॉम टर्मिनल कार्बन एटम। तो 3 केस है अपने पास में। अगर आप सेम से निकाल रहे हो, एक ही कार्बन से निकाल रहे हो, है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने कि ये आपके पास में कोई कार्बन चेन है और आपने एक ही कार्बन से ये 2 वैलेंसी फ्री कर दी, है ना। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसे बोलते हैं जैम ग्रुप बोलते हैं इसे, है ना। अगर तुमने एडजस्टेंट कार्बन से निकाला, जैसे कि मान लो एक यहां से H निकाला और एक यहां से निकाला, तो दैट इज कॉल्ड विसिनल। और अगर तुमने, है ना, फर्स्ट और लास्ट से, लास्ट टर्मिनल मतलब दोनों के लास्ट से, यहां से और यहां से निकाला, तो इसे बोलते हैं टर्मिनल। तो आपने H निकाला एक ही कार्बन से, है ना, या एडजस्टेंट कार्बन से या टर्मिनल कार्बन से, लेकिन कितने H निकाले हैं आपने? 2 निकाले हैं। तो इस सिचुएशन पे इनके नाम बताओ कैसे होंगे। तो पहले वाले का नाम होगा एल्काइलिडीन। क्या नाम होगा? एल्काइलिडीन, ठीक है ना, एल्काइलिडीन। अगर आपने एडजस्टेंट से निकाला है तो एल्काइलीन, और अगर तुमने एंड से निकाल रखा है तो दैट इज कॉल्ड पॉली मतलब कि आपने कहां से निकाला है वहां से बात आती है। पॉली, है ना, पॉली मतलब नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप कितने हैं, पॉली मिथाइलीन। तो इस तरीके से नाम आएगा। सेम कार्बन से 2H निकाला एल्काइलिडीन, एडजस्टेंट कार्बन से 2H निकाला एल्काइलीन, और टर्मिनल कार्बन से 2H निकाले तो पॉलीमिथाइलीन, ठीक है ना। मैं एग्जांपल से थोड़ा सा और समझाता हूं इसको, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा इसको। एक बार है ना आप लोग है ना इसे कॉपी कर लो, है ना, ताकि इसको कॉपी इसलिए कर लो क्योंकि अगर मैं स्क्रीन स्क्रॉल करूंगा तो है। तो सबसे पहले एग्जांपल लिया मैंने कि यार है ना, सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो मैंने सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन में लिया है मीथेन, है ना, मीथेन की बात करते हैं। तो ये CH4 था। बताओ जब तुमने CH4 से एक H निकाला था तो तुमने इसका नाम क्या बनाया था?
मिथाइल। अब मैंने कहा कि तुम इसमें से एक एच और निकालो भाई, तो तुमने एक एच और निकाला, है ना। तो जब तुमने इसमें से एक एच और निकाला तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया, दिस वन, दिस वन। क्लियर, यही तो बना। अब मैं पूछूं यार इसका नाम बताओ क्या होगा, तो बताओ। आपने मिथाइलिडीन, क्या बोला आपने इसको, मिथाइलिडीन, है ना। अब समझिएगा ध्यान से, क्या समझ में आ गई बात, आपने नाम खुद ने समझ लिया ना कैसे किया, नाम आपने कैसे बनाया, है ना। अच्छा एक कंफ्यूजन है ना, तो उसको, उस नाम को मैं लिख दे रहा हूं, समझाऊंगा इनका इन फ्यूचर, मतलब आज की क्लास में नहीं, एक दो दिन बाद समझाऊंगा इस चीज को। इसका एक नाम और है ना, और वो नाम ये भी हो सकता है, मीथाइलीन। ये नीचे वाला भी नाम मैंने उसमें अंदर ऐड किया, देखो ये एल्काइलीन, मीथाइलीन। अब मैंने ये क्यों कर दिया, है ना, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, अभी समझा तो सकता हूं लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप परेशान हो, चल छोड़ दो फिलहाल। आपने ऊपर वाला नाम बोला, वो नाम बिल्कुल सही है आपका, ठीक है ना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन इससे नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल चेंज करते हैं। क्या बताऊं बेटा, बताओ कौन सा वाला नाम बताऊं, कौन सी वाली नेमिंग, जो मैंने अभी लिखा है उसकी। कोई बच्चा बताए भाई जिसको समझ में आ गया, कोई बोलेगा, जो बोलेगा एक बार अपना नाम बता देना ताकि हम धीरे धीरे पहचान। अब मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या किया मैंने इसके अंदर, सबसे पहले एक एच निकाला, मैंने लिखा CH3CH2, नाम बताओ, इथाइल, इथाइल इथाइल, है ना। फिर मैंने क्या कर दिया, फिर इसमें से एक एच निकाला। अब अब जब मैंने एच निकाला ना, तो मैंने ऐसे लिखा इसको CH3CH एंड दिस वन, ठीक। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यार मैं ना यहां से एच निकालू ही नहीं, मैं इसके पास वाले से एच निकालू, यहां से इस जगह से, तो एच निकाल रहा हूं, निकालूंगा एच ही, लेकिन इस बार मैंने एच यहां से निकाल दिया, लास्ट वाले से, है ना। ये CH2 और ये CH2, भाई दो कंडीशन बना दी मैंने। तो अब खुद सोचो कि ऊपर वाले का नाम क्या, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। और नीचे वाले का नाम क्या, इथाइलिन, ठीक है ना। क्लियर, अब समझिएगा ध्यान से। अब फिर मैंने एग्जांपल चेंज किया आपकी पर, हाँ बेटा बोलो। एक 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 करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, हाँ बोलो। हाँ कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने भाई दो कार्बन में कोई और जगह बची नहीं है, तो क्या एंड वाला और क्या एडजस्टेंट वाला, कंपैरिजन कैसे करोगे भाई, समझो ना आप, मैंने क्या कहा, ये कुछ चीजें क्या धीरे धीरे समझ में आएंगी, अगला एग्जांपल आ जाएगा तो आपको समझ में आने लग जाएगा। अब तुम खुद सोचो कि दो कार्बन में पॉली कहां से हो जाओ, लिख दूंगा मैं इसके अंदर, और दो कार्बन के बाद पॉली लिखा जा सकता है, क्यों यार, डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे यार इस तरीके से। तो सुनिए थोड़ा सा, मैंने कहा ना कि इसमें क्या है कि कुछ एग्जाम, कुछ चीज आगे आने दीजिए, जब आगे आएगा ना तब वो तुम्हारे कंपैरिजन समझ में आएगा। तो थोड़ा सा क्लास को आगे भी बढ़ने दो यार, मुझे हर 2 मिनट बाद, है ना, क्या नाम है। मैंने फिर एग्जांपल चेंज किया, अब की बार मैंने क्या किया कि मैंने 3 कार्बन ले लिया, CH3CH2 एंड CH3, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब इसमें पहले से ही प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि इसमें एक एच निकालने के लिए ही मेरे पास में ऑलरेडी दो कंडीशंस है ना, 1 डिग्री से भी निकाल सकता हूं और मैं 2 डिग्री से भी निकाल सकता हूं। तो फिलहाल, है ना, मैं 1 डिग्री से निकालता हूं, मैंने यहां से एच निकाला।
अब जब मैंने यहां से H निकाला तो मैंने बनाया CH3 CH2 एंड CH2। बताओ इसका नाम क्या? बोल, इसका नाम क्या? प्रोपाइल। अब मैंने कहा मैं इसी में से एक और H निकालूंगा, तो मैंने लिखा CH3 CH2 CH एंड दिस वन। फिर मैंने कहा नहीं, मैं पास वाले से निकालूंगा, तो मैंने लिखा CH3 CH एंड CH2। फिर मैंने कहा नहीं, मैं एंड वाले से भी निकालूंगा, तो मैंने लिखा CH2 और यहां लिखा CH2 और यहां लिखा CH2। अब आपको तीनों केस ध्यान से समझ में आएंगे, एक कार्बन से, एडजस्टेंट कार्बन से एंड टर्मिनल से। क्या तीनों केस दिखाई दे रहे हैं अब आपको? बोलो भाई। अब नेमिंग की बात करते हैं, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर एक ही कार्बन से निकाला, नाम बोलो, बोलो नाम। अब प्रोपाइलिडीन, दूसरे वाले का नाम बताओ। और तीसरे वाले का नाम मैं बताऊंगा, ये पहली बार आ रहा है, मैं बताता हूं। देखो उसने बोला था पॉलीमिथाइलिन, तो पॉलीमिथाइलिन, मिथाइलिन वर्ड इसको बोला गया है। अब ध्यान से देखो, तो इस CH2 की दो वैलेंसी फ्री है, दिख रहा है आपको? इस CH2 की एक वैलेंसी यहां दिखाई दे रही होगी, एक वैलेंसी नीचे दिखाई दे रही होगी। ऐसे दिखाई दे रहा है नहीं, ये ऐसा दिखाई दे रहा है नहीं, ये तो इसको बोला गया मिथाइलिन। और पॉली मतलब तीन ऐसे ग्रुप हैं, एक दो तीन, तो तीन होने की वजह से ट्राई। पॉली मतलब नंबर बताना पड़ेगा आपको, ट्राई। और फिर क्या बोलोगे? मीथाइलिन। तो क्या नाम बन गया इसका? ट्राई मीथाइलिन। क्या मेरी बात समझ आई है ना? इसी वजह से इस स्ट्रक्चर को मैंने एक नाम दिया था, मैंने पहले बोला था, मैं आगे समझा दूंगा, मीथाइलिन। तो इसी वजह से इसको मीथाइलिन भी बोल देते हैं। बहुत सारी बुक्स के अंदर ये नाम ना दे करके वो यही नाम लिखते हैं। ठीक है, बोले सर फिर तो कंफ्यूजन हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कंडीशन को समझोगे ना तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि एक्चुअल में अगर मैं ये मानता हूं कि वो एक ही कार्बन है और उसे से दोनों एस निकाले गए हैं तो वो एल्काइलिडीन है। लेकिन अगर मैं वो एक कार्बन मिथेन का है तो मिथेन में दूसरी कोई कंडीशन होती नहीं है, तो चाहो तो तुम उसको एल्काइलिन में डाल लो और चाहे तो उसको तुम मिथाइलिन में डाल लो, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डर वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो मैं पहले बोल दे रहा हूं, जहां चीजें कंफ्यूज कर रही हूं वहां मैं एकदम क्लियर कट लिख दे रहा हूं, आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास में तीन कार्बन से ज्यादा का कार्बन है और तुम एंड से एच निकालते हो, तो पॉली मतलब नंबर ऑफ कार्बन और प्लस क्या आ जाएगा? एल्काइलिन, है ना? और वो एल्काइलिन हमेशा क्या रहेगा? मीथाइलिन। इसीलिए देखो जब मैंने उसके रूल्स लिखाए थे तो मैंने वहां एल्काइलिन नहीं लिखाया, सीधे मिथाइलिन ही लिखा दिया था। अब पॉली का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन ऐड कर लो उसके अंदर। अरे ऐसा नो, क्लियर ना? अच्छा, अब अब देखो आगे की कहानी समझो। अब प्रॉब्लम ये है कि है ना, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, अब खुद समझिएगा ध्यान से। एक्चुअल में हम लोग प्रोपेन की बात कर रहे थे, तो जब तुम प्रोपेन पढ़ रहे थे तो प्रोपेन में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि कोई जरूरी तो है नहीं कि है ना मैं दोनों एच है ना टर्मिनल से ही निकालूं, जैसा मैंने एग्जांपल में दे रखा है। क्या ऐसा भी हो सकता है? समझिएगा ध्यान से और समझिएगा, मैं ऐसा लिख दूं CH3 CH एंड CH3, मैंने एक H निकाला, बताओ इसका नाम क्या? याद है आपको? आइसोप्रोपाइल। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि यार देखो ऐसा है, मैं तो इसी से एक और H निकालूंगा, तो बताओ अब इसका नाम क्या? बताओ इसका नाम क्या? जल्दबाजी नहीं, आराम से सोच के बोलो, एक बच्चे ने सही बोल दिया है, दोबारा सोच के बोलो।
आइसो, यस इट इज आइसोप्रोपाइलिडीन। अबे नियो क्यों बोलोगे भाई? नियो के लिए क्या कहा था कि वो जो सेकंड लास्ट कार्बन है ना वहां पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। मिथाइल ग्रुप कहां लगा यहां पर? मेरी बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखो आपको ये सारी सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। देखो जिस बच्चे को याद हो रहा है, जो समझ रहा है, वही कंफर्टेबल फील करेगा, और इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है। इससे आसान पढ़ाया नहीं जा सकता, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब अब वो अलग बात है क्योंकि तुम लोग पढ़ी है ना, पहली बार रहे हो, है ना, तो तुम वो कंपैरिजन पता नहीं करोगे कभी इन फ्यूचर करोगे, क्योंकि जब तुम स्कूल में तुम्हें पढ़ाया जाएगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना उसका रिजल्ट डायरेक्ट आना चाहिए। तो आप है ना कंफ्यूज नहीं होइए। हमने क्लियर कहा है कि जब एक एच निकाला बनेगा तो वो एल्काइल, और आइसोनियो के लिए मिथाइल होना चाहिए। तो मैंने कहा एच निकाला एल्काइल, अब तुमने वहीं से दो एच निकाल दिए, तो रहेगा तो वो एल्काइलिडीन ना। तो नाम क्या निकाला कर रखा था? आइसो। तो उसके आइसो के साथ ही नाम लिखा जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड आइसो प्रोपाइलिडीन। क्या नाम बन गया इसका? आइसो प्रोपाइलिडीन। आइसो प्रोपाइलिडीन। ठीक है, तो ये कहानी खत्म हो गई आपकी, है ना, एल्केन के एक कार्बन से, एडजस्टेंट कार्बन से और टर्मिनल कार्बन से एच के निकालने की। अब है ना थोड़ा सा अपन फास्ट होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मान लो कि मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये तो क्या सैचुरेटेड थे। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और मैं उसमें से एच निकालना चाहता हूं। तो नाम कैसे बनेगा? ध्यान समझिएगा, कंडीशन देखिएगा। हाँ बेटा। हम्म? देखो 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 देखो, ये कार्बन है, यहां से निकाला है, और ये CH3 लगा है। चेक करो ना आप। तो ये आइसो तो बन गया, नहीं दिख रहा है आपको? और एक ही कार्बन से यहां से दो एस निकाल दिया गया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? आइसो। आइसो क्यों नाम आया? क्योंकि तीन कार्बन यहां से ये ब्रांच है, और CH3 कहां लगा हुआ है? सेकंड लास्ट पे लगा हुआ है। मैंने पहले ही इसको बता रखा था, लास्ट क्लास में जाकर देखिएगा, इसको आइसो मैंने बता रखा है। अब तुम यहां से एक एच को हटा करके एक और वैलेंसी निकाल लगा दोगे, तो ये है तो आइसो कैटेगरी का ही, और नाम क्या बन जाएगा? प्रोपाइलिडीन। कंफ्यूजन नहीं है ना? अच्छा अब आगे सुनिए कि अगर मान लो मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मेरे पास है एल्कीन। अब एल्कीन में मैं सीधे सीधे एग्जांपल बात कर रहा हूं। मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट मीन्स ये क्या है? इथीन। इथीन है नहीं ये। अब इस इथीन से आपने एक एच निकाल दिया, एक एच निकाल दिया, तो आपको पता ही है अल्काइल बनेगा। अब ये इथीन से बन रहा है, तो बताओ इसका नाम क्या होगा? इथेनाइल। यस नो? ETHYENYL, इथिनाइल। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम है जो बहुत फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। तुमने उसका नाम सुना है? PVC सुना? PVC फुल फॉर्म बोलो। पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसका ये वाला फॉर्मेट ही है ना, विनाइल होता है, इसको विनाइल बोलते हैं। ये बहुत फेमस है क्योंकि कॉमन नेम में विनाइल क्लोराइड ही चलता है। तो पॉली इसके एन मोल्स लेकर के वो, क्योंकि पीवीसी तो पॉलीमर है, तो उसके एन मोल्स इसलिए पॉली, और Cl लगा हुआ है इसलिए क्लोराइड, और ये है विनाइल। ये है विनाइल, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। अगर यहां पर मैंने इस वैलेंसी पर मैंने यहां Cl लगा दिया तो तुम बोलोगे विनाइल क्लोराइड। अगर मैंने यहां पर लगा दिया एल्कोहल तो बोलोगे विनाइल एल्कोहल। अगर मैंने यहां पर लगा दिया NH2 तो तुम बोलोगे विनाइल एमीन। तो मतलब ये ग्रुप बदलते रहते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? विनाइल। क्या मेरी बात समझ आ रही है?
अब ये जो विनाइल नाम है ना, अब तुम बोलो सर ये कहां से आ गया, अरे यार ये कॉमन नेम है, ये दिया गया है इसको नाम, बोले इसको तुम्हें विनाइल कहना है। अच्छा टेक्निकली इसको क्या नाम दिया गया, इथिनाइल। इथिनाइल कैसे है वो मैंने आपको समझाया भाई, वो इथीन था, एक एच हटा, वाई एल लगाया तो नाम क्या बन गया, इथिनाइल। क्या मेरी बात समझ आ गई बेटा आपको, बोलो। लेकिन आपको कौन सा नाम ध्यान रखना है, कौन सा, विनाइल। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि विनाइल आगे जाकर के है ना रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे बड़ा दर्द देता है, इसलिए विनाइल ध्यान रखेंगे आप लोग। मैं विनाइल की ही बात करूंगा, मैं जब भी नाम लूंगा विनाइल बोलूंगा, मैं इथिनाइल नहीं बोलने वाला, मैं विनाइल ही बोलूंगा। पेपर वाला भी हमेशा विनाइल ही बोलेगा, है ना, वो कभी भी इथिनाइल नहीं बोलेगा, लेकिन दोनों नाम समझाएगा। अच्छा सुनो ध्यान से आगे, फिर से समझिएगा। अब मैंने क्या करा कि यार है ना, अब मेरे पास दो कंडीशन हो सकती है, तो मैं किस कंडीशन की बात कर रहा हूं कि मैं उसी कार्बन से जहां से मैंने पहले एच निकाला था, मैं फिर एक एच निकाल रहा हूं। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, बोलो भाई, सोच समझ के नाम बोलना। अरे देखो देखो तो अब तुम्हें ना बिना लिखे मत बोलो, लिखो उसको, और लिखो और फिर पढ़ के बोलो। जल्दबाजी काहे कर रहे हो यार, मजे से सीखो ना आराम से, समझ में तो तुम्हें बात आ ही रही है, तो लिख करके और फिर बोलना उसका नाम। यस, इथिनाइलिडीन। क्या मेरी बात सुन आ रही है, अरे सुनो, ई टी एच ई टी एच ई NYL, इथेनाइल लीडीन, ये नाम बनेगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करता हूं मैं दूसरे एग्जांपल की, यूनिक एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है। मैंने कहा 3 कार्बन, ये रखा मैंने 3 कार्बन, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, मैंने ये एग्जांपल लिया। बताओ इसका नाम क्या है, पहले इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ भाई। प्रोपीन, प्रोपीन, नहीं नहीं वन मत बोलना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन। वन बोलते ही तुम हाँ, इट इज अ प्रोपीन, हाँ प्रोपीन है, ठीक है ना, वन वन मत बोलना, वन वन नहीं लगाना अभी आपको, है ना, इट इज सिंपल प्रोपीन, बात खत्म। अब समझिए ध्यान से, अब मैंने क्या करा यार, इसमें से एच को हटाया। अब मेरे पास यार एच हटाने की बहुत सारी कंडीशंस हैं। सबसे पहले मैंने एच हटाया डबल बॉन्ड के पास से, मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। बताओ इसका नाम आप बताओ, प्रोपिनाइल। ठीक, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या करा कि यहां से, मतलब इस वाली जगह से मैंने एच निकाला, तो यानी कि CH2 डबल बॉन्ड C, यहां CH3, और यहां से एच निकाला। बताओ इसका नाम क्या होगा, आइसो प्रोपिनाइल ना, फिर, अरे यार फिर वही देखो, जल्दबाजी मत करो, आराम आराम समझो, एक बार ये सीख गए ना भाई साहब, तुम्हें ना IUPAC में कोई टच नहीं कर देगा, फिर किसी की औकात नहीं है कि कोई छू दे। और IUPAC नहीं, कॉमन नेम में कोई नहीं टच कर सकता, क्योंकि कॉमन नेम पढ़ाया नहीं जाता। ये क्लियर बता रहा हूं आपको यार, देखो इस जब ये ब्रांच बन गया और ब्रांच पे CH3 लग गया, तो हमने क्या बोला इसे, आइसो। और नो डाउट आपने एच निकाला है ना, और एच निकाला है तो वो क्या बनेगा, इनाइल बन जाएगा। तो इसका नाम क्या, एक ही एच तो निकाला आपने, तो क्या बन गया, आइसो प्रोपाइनिल। हो गया। अब समझना, आप सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है ना। अब क्या किया मैंने कि मैंने एक एच निकाला, लेकिन CH3 वाले से निकाल दिया। अब मैंने ये बनाया, ये, और इसका नाम होता है एलाइल। इसका नाम क्या होता है, एलाइल।
कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसका नाम रखा गया एलाइल। जैसे इसका नाम क्या रखा गया था, विनाइल। तो ये दोनों नाम आपको रट लेने हैं। ये लो भाई साहब, ये 5 स्टार है और ये भी 5 स्टार ही है ना। बाकी नाम आपको समझ में आए ना समझ में आए, याद करो ना करो मत करना, आपकी मर्जी है, लेकिन भैया ये दो नाम आपको बढ़िया तरीके से समझ लेना है, रट्टा मार लेना है, कुछ भी कर लेना है। ठीक, तो हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन को खत्म कर दिया। बस इतने एग्जांपल करने अपने को, ज्यादा नहीं लफड़े में पढ़ना है। अब मैं आता हूं कि अगर मेरे पास एल्काइन हो तो नेक्स्ट हेडिंग एल्काइन के लिए। एल्काइन के लिए मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या निकाला भाई साहब मैंने इसमें से, एक H निकाल दिया। एक H निकाला तो नाम बताओ क्या होगा इसका, कोई बता सकता है, बोलो बोलो भाई। हाँ बिल्कुल, इथाइनाइल, इथाइनाइल। क्या मेरी बात में आ गई, ठीक है ना, क्लियर, बात खत्म। इसका मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब सोचो आप ध्यान से कि मैं है ना एक साइक्लो एल्केन के एल्काइल बनाना चाहता हूं। नेक्स्ट, साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्केन। एल्केन कौन सी फॉर्मेट में रखा हुआ है, साइक्लो फॉर्म में। तो मैंने लिखा CH2 CH2 एंड CH3। बताओ इसका नाम क्या है, नाम बोलो। साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन सिंपल, और तुमने इसमें से फिर से एक H निकाला, बताओ नाम बताओ इसका, साइक्लोप्रोपाइल। नहीं नहीं, अबे यार एल्कीन सीरीज है भाई, एल्काइल बोलो ना सीधे सीधे। तो साइक्लोप्रोपाइल, नहीं समझ में बात। अरे यार एल्केन में तो आइल ही लगता है ना, तो साइक्लोप्रोपेन, तो प्रोपेन का एल्काइल क्या बनाते थे, प्रोपाइल। तो साइक्लोप्रोपेन का एल्काइल क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपाइल। अरे सुनो, अच्छा अगर मैं इसमें से फिर से एक H निकालूं और सेम कार्बन से निकाल दूं, अब बताओ क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइलिडीन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है उनको भी, वैसे मतलब आप लोग नाम बोल रहे हो, है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जनरली एकदम से नाम बोल नहीं पाते बच्चे, है ना, टाइम लेते हैं वो लोग। तो आगे एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना, और फिर उसमें समझते हैं कि क्या कर रहे हो आप। अब की बार मैं नाम नहीं लिखूंगा, है ना। तो सबसे पहले मैंने लिया दिस वन। बताओ इसका नाम, इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इसमें से तुमने एक एच निकाला तो इसको क्या बोला, साइक्लोहेक्साइल। और सेम कार्बन से आपने एक और एच निकाल दिया, बस काम खत्म हो गया। ठीक है ना, एग्जाम्पल अपने को समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं कि यार अगर मेरे सामने एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए, और एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने एक एग्जांपल दिया था, बताओ कौन सा था वो, बेंजीन। तो नेक्स्ट, अब एरोमेटिक के एल्काइल की बात करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, अब यार एरोमेटिक तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे बेंजीन, क्योंकि मैंने और कोई पढ़ाया ही नहीं है, तो हम कोई जानते ही नहीं है। बेंजीन का नाम लिया था, हमने याद कर रखा है, तो हम उसी की नेमिंग सिखा देते हैं आपको, ऐसा कर रहा हूं मैं इसलिए। तो बताओ बेंजीन का फॉर्मूला बोलो जरा एक बार जल्दी से। तो क्या ये मैंने फॉर्मूला सही लिखा है, अच्छा मैंने इसमें से एक एच निकाल लिया, सर्कल ना बना करके मैंने डबल बॉन्ड बना दिया उसके अंदर, या तो मैं सर्कल बनाऊंगा या मैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाऊंगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर,
ठीक है ना। अब मैंने उसमें से एक एस निकाल दिया भाई साहब। अब मैंने जब एक एस निकाला ना तो ये बन गया दिस वन, यानी कि इसको बोलोगे तुम C6H5। अब दिख रहा है फॉर्मूले से कि एक एच कम चल रहा है इसके अंदर, तो इसका नाम क्या होता है बताओ। नहीं, यही तो बात है। देखो इसका नाम बेंजीन, अरे रुको यार, इसका नाम बेंजीन, इसका नाम होगा फिनाइल। क्या नाम होगा इसका? फिनाइल। इट इज कॉल्ड फिनाइल। ठीक है, परेशान देखो, मैं बार बार कह रहा हूं परेशान मत हो, ये नाम इतनी बार आएंगे ना अभी 12th तक आते आते, क्योंकि ये ना तुम्हें लगेगा अरे यार क्या पढ़ रहे थे वास्तव में। ठीक है, तो वो आज लग रहा है कि यार अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं, कोई अजीब से नाम नहीं है ना। तो अगर बेंजीन से तुमने एस निकाला तो उसको क्या बोलोगे? फिनाइल, है ना। और मान लो कि तुमने यहां से 2H निकाले, बताओ सेम कार्बन से 2H निकाल दूं? बोलो। अच्छा, अच्छा, सेम कार्बन से 2H निकाल दूंगा, जरा मुझे एक बार फॉर्मूला लिख के दिखाना। ये रहा CH, 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 यहां डबल बॉन्ड है। मैं तो फिर तुम दो कैसे निकाल रहे थे? फिर तुम दो क्या जादू से निकालोगे क्या? है? तो मतलब इसमें कभी भी एल्काइलिडीन कैटेगरी बनी नहीं सकती, यस और नो? अरे बोलो ना यार, क्योंकि 2H तो है ही नहीं ना। जब 2H है ही नहीं तो तुम एक कार्बन से 2H निकाल कैसे दोगे? तो यानी कि इसमें क्या होगा, यहां पर कहानी कुछ ऐसी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बताओ इसका नाम क्या होगा, बताओ। फिनाइलीन, बिल्कुल सही नाम है। अरे यार भूल गए, अभी हमने कहा था कॉपी कर लीजिएगा, पहले ही कॉपी किया था। तो कॉपी में क्या लिखाया था बताओ? जब मैंने कहा था एडजस्टेंट कार्बन से H निकलता है तो उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे उसको? एल्काइलीन। तो जब तुम उसको एल्काइलीन बोलोगे तो यहां पर क्या बोलोगे? फिनाइलीन। अरे ऐसा नो। अरे घूम रहा है ना वो तो यार, तुम भी मतलब बहुत हेल्पफुल कॉन्सेप्ट रहेगा आपके लिए। मैंने क्या करा कि ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, ये बेंजीन है। अब तुमने क्या करा कि यहां से तुमने H निकाला था, याद है तुम्हें? यहां से H निकाला था तुमने, इस जगह से ये ऐसे बनाया था। तो तुमने इसका नाम क्या रखा था? क्या नाम रखा था इसका? फिनाइल, राइट। तो सुनो 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 सुनो, अब ध्यान सुनो कि ये जो पोजीशन है ना जहां से तुमने H को निकाला, और तुम मान लो यहां पर कोई नया ग्रुप लगाते हो, मान लो कोई नया ग्रुप लगा दिया, तो जानते हो इस पोजीशन का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं इप्सो पोजीशन। क्या नाम रखा है इसका मैंने? इप्सो पोजीशन। ये पोजीशन का नाम है इप्सो, जहां पर आपने क्या करा कि H को हटा करके कोई ग्रुप लगाया। आपने ग्रुप कौन सा लगाया बताओ? क्या लगाया ग्रुप मैंने वहां पर? हाँ, मिथाइल। तो अब जानते हो इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम हो गया है टॉलुइन। ये क्या नाम हो गया? टॉलुइन। अब बहुत सारे बच्चों को मन में आएगा सर ये कैसे कैसे नाम ले रहे हो सर आप, हैं? अभी तो और भी खतरनाक नाम लूंगा। 3H को निकाल दो भाई, ठीक है ना। तो इसका नाम जहां से तुमने एक H निकाला है ना, इसको तुम बोलोगे बेंजाइल। बेंजाइल। इसे बोलोगे बेंजल, और इसे बोलोगे बेंजो, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? टोलुइन के CH3 से एक H बेंजाइल, 2H बेंजल, और 3H बेंजो।
लेकिन अगर तुमने इस टोलुइन के रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में यानी कि CH3 और इसके रेस्पेक्ट में तुमने यहां से H निकाला, या फिर तुमने यहां से H निकाला, यहां से H निकाला, या फिर तुमने यहां से H निकाला, यहां से H निकाला, तो इसको बोलोगे ऑर्थो। इस पोजीशन का नाम क्या होता है? ऑर्थो। इस पोजीशन का नाम होता है मेटा, और इस पोजीशन का नाम होता है पैरा। तो इसका नाम क्या बन गया? ऑर्थोटॉलुइन। इसका नाम क्या बन गया? मेटाटोलुइन। और इसका नाम क्या बन गया? पैराटोलुइन। ठीक है भाई, तो ये कहानी खत्म हो गई एल्काइल की। क्लियर ना? ये जो आज मैंने आपको पढ़ाया है ना भाई साहब, हाँ क्या होती है बताइए? ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी देखना, अभी देखो इसमें मजा आएगा आपको, है ना? आपके कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉग्स। ठीक है ना? जैसा आपने कहा, पहले मैं ना आपकी बात को है ना लिख देता हूँ, है ना, ताकि ये ना रहे कि सर हमने 10th में ये पढ़ा था कि गलत था। क्या गलत नहीं था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया नहीं गया था, तो पहले उसको लिख लेते हैं अपन आराम से। तो बताइएगा मैं जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, बता दीजिएगा। दोज कंपाउंड्स compounds which have some structural feature structural features as well as some general formula, same general formula but differ by CH2 group called homologues. And series is called what? Homologous series. तो क्या ये डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है ना? मतलब वही है जिसमें CH2 ग्रुप, यही तो बोला था तुमने, बोले सर जिसमें CH2 ग्रुप है ना वैरी कर जाता है केवल, है ना, उसको हम होमोलॉग्स कहते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा CH3CH2OH और यहाँ लिखा CH3CH2CH2OH। बताओ क्या ये होमोलॉग्स है? क्लियर भाई, ये होमोलॉग्स है, मान लेते हैं ये होमोलॉग्स है। आपने कहा है, मैंने मान लिया। और पूछता हूँ एग्जांपल, यस ये है, ठीक है ना? अच्छा, और की बात करते हैं जरा। मैंने लिखा CH3CH2NH2 एंड CH3CH2CH2NH2 एंड फिर मैंने लिखा CH3
ठीक है ना, और टू CH2 एंड NH2, क्या ये भी होमोलॉग्स है? ओके 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 ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा CH3, यहाँ लिखा CH3, यहाँ लिखा CH2OH, और एक और एग्जांपल लिखा मैंने CH3 एंड OH, क्या ये भी होमोलॉग्स हैं? बोलो भाई। यस है ना। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या केवल इतनी डेफिनेशन से कहानी बन पाएगी क्या हमारी? आप समझिएगा, क्या इतनी डेफिनेशन से कहानी बन पाएगी क्या? अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं भाई। आपने 3 कर लिए ना, आपने आंसर भी दिए, आपके सबके आंसर सही भी थे। एक और एग्जांपल करते हैं फिर से, ठीक है? और इस बार मैंने लिया OH, और यहां लिखा मैंने दिस वन। अब बताओ, क्या ये होमोलॉग्स है? जल्दबाजी नहीं, आराम से, जल्दबाजी नहीं करना। क्या CH2 ग्रुप ही वेरी कर रहा है इसके अंदर भी? चेक करो। अरे यार, लेकिन ग्रुप तो CH2। अरे यार भाई, आराम से देखो ना, चेक करो, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H5OH, और इसका फॉर्मूला क्या है? C7H, कितना आ रहा है? 7OH। तो कितने ग्रुप वेरी कर रहे हैं, कितने ग्रुप का डिफरेंस चल रहा है यहां पर? CH2 का ही तो डिफरेंस चल रहा है भाई। तो ये होमोलॉग्स होगा या नहीं होगा? तो ये होमोलॉग्स नहीं है, ये होमोलॉग्स नहीं है। अब मैंने कहा ना, देखो अब फंस गया मामला। अच्छा, एक बच्चे ने बोला था कि सर ये होमोलॉग्स नहीं है। किसने बोला था आंसर कि नहीं है? किसने बोला था? नाम बोलो भाई, नाम। नाम 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 नाम, किसने बोला था? तुमने बोला था। अच्छा, क्यों नहीं है भैया, जरा बताना ये है। हाँ हाँ हाँ। अब देखो, हाँ ठीक है, वो आप वो देखो, टेक्निकली मामला गलत है वो। अब ये होमोलॉग्स नहीं है। एक्चुअली जानते हो क्या है? ये एल्कोहल ही नहीं है, ये चीज ही अलग हो गया। ये फिनॉल है, इसे फिनॉल बोलते हैं। ये फिनॉल है, ये अलग कैटेगरी है। ये अलग कैटेगरी का अल्कोहल है भाई, ये कैटेगरी ही अलग है, वैरायटी ही अलग है वो। और ये अल्कोहल है। हाँ, तो यानी कि होमोलॉग्स में केवल तुम ये कहो कि केवल CH2 डिफरेंट होना चाहिए, तो ये सही नहीं है। और भी चीजें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो अब मैं उन डेफिनेशन को इसमें ऐड करने जा रहा हूं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? चलिए, अब इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करते हैं। देखो, यही चीजें तो हमें 10 से स्टार्ट करनी है ना भाई। आप, यही तो बात है कि तुम लोगों को अभी चीजें आती नहीं है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉग्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या देखना पड़ेगा आपको? देखो, पहला पॉइंट है हैव सेम जनरल फॉर्मूला, दैट मीन्स सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हैव सेम जनरल फॉर्मूला, that means same
method same method of preparation. सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होनी चाहिए। और पहली बात, अल्कोहल और फिनॉल सेम मेथड से प्रिपेयर कर ही नहीं जाते हैं, वही गलत हो गया था वो। लेकिन वो चीज़ आपको अभी लेट समझ आएगी क्योंकि आप एमओपी वगैरह नहीं जानते हैं, कोई इशू नहीं है। हैव सेम टाइप ऑफ एटम, वो था उसके अंदर, हैव सेम टाइप ऑफ एटम। थर्ड पॉइंट, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी है ना बदल गई, देखो, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फोर्थ पॉइंट, हैव सेम फंक्शन ग्रुप, हैव सेम फंक्शनल group, hence similar chemical properties, सिमिलर होनी चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और लास्ट वाला तो होना चाहिए कि आपका है ना सक्सेसिव CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। टू सक्सेसिव successive members differ by CH2 group. That means a weight of 40 units. यूनिट। ठीक है भाई, तो अब इसके बाद है ना इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ।